गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हिंदी की क्लास में हमने पाठ 9 कैसा शोर इस पाठ के अभ्यास के बारे में बात की थी और जिसके सभी प्रश्न भी मैंने आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखने के लिए दिए थे। अब आज हम बात करेंगे इसी पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों की। स्वाध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो ये तो बड़ा सा आसान सा जवाब है ना, मिल गया ना आपको। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो इसके बारे में भी हमने आगे बात की है। कचुम्बर में भी बहुत सारी ऐसी सब्जियों का प्रयोग होता है जो हम कच्ची खा सकते हैं, जिसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, बीट, फिर बंद गोभी, इन सब का हम कचुम्बर में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सब्जियां होंगी, उसके नाम भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? कितना स्वादिष्ट सा प्रश्न है ना। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से तो सबसे ज़्यादा चटपटी और स्वादिष्ट चीज़ें बनती है ना। चलिए, तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी खाने की चीज़ें बनती है। ये हमारा पाठ में जो वर्णन है उस हिसाब से मैंने आपको जवाब बताया है। फिर चौथा प्रश्न जो है, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पाठ में पढ़ा है। मसाले जो है वो रसोई में स्वाद और सुगंध को बढ़ाते हैं। मसालों की वजह से ही रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं, ठीक है, या मसाले से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो पाठ में जैसा वर्णन दिया गया है उसके हिसाब से बैंगन ने सबको शांत किया और फिर सबसे कहा कि दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर बहुत ही उपयोगी एवं सही है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। ठीक है, ये हुआ बैंगन का जवाब। उसके बाद है छठा प्रश्न, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो हमें पाठ पर आधारित जवाब लिखना है। तो पाठ में क्या वर्णन किया गया है, पाठ में कौन कौन सी सब्जियों को बच्चों की मनपसंद सब्जी बताया गया है? जैसे आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर जैसी सब्जियों को बच्चों की मनपसंद सब्जियां कहा गया है। सातवां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे पैदा होती है, जैसे कि आलू, बीट, लहसुन, मूली, अदरक, प्याज, गाजर, रतालू आदि। ठीक है, ये कुछ सब्जियों के नाम मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसी सब्जी हो जिसके नाम भी आपको याद आ रहा है जो ज़मीन के नीचे उगती है, तो वो नाम भी आप इस जवाब में ऐड कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर कौन कौन सी सब्जी होती है? जैसे कि लौकी, ककड़ी, करेला, परवल, फिर तोरई आदि सब्जियां बेलों पर उगती है। इसके अलावा भी बाकी कोई सब्जी जो बेल पर उगती है उसके नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखें। तो यहाँ पर कुछ 5 सब्जियों के नाम दिए गए हैं जो सभी सब्जियाँ हमारे पाठ में भी है। तो इनके रंग, रूप, आकार और स्वाद के बारे में हमें दो दो वाक्य लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले बैंगन, तो बैंगन का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है या फिर काले रंग का बैंगन होता है। फिर आकार में वो गोल
और लंबा भी होता है। साथ ही में स्वाद में वो थोड़ा सा हल्का सा मीठा जैसा, बाकी उसका स्वाद फीका फीका ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, अपने अनुभव से, आपने भी ये सारी सब्जियां खाई है, तो उस अनुभव के आधार पर आप इन सब्जियों पर आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के बारे में हम इसी पाठ के अभ्यास के 5वें प्रश्न में भी बात कर चुके हैं। तब भी मैंने आपको इस चित्र के बारे में इसका वर्णन करते हुए मैंने आपको समझाया था, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो तब हमने अभ्यास के 5वें प्रश्न में इसी चित्र का वर्णन करते हुए कुछ वाक्य लिखे थे। अब यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पूछा गया है, पर यहाँ पर अब आपको एक परिच्छेद के रूप में वाक्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये एक सब्जी मंडी का चित्र है, जहाँ पर सब्जी की दुकानें और सब्जी बेचने वाले बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। साथ में सब्जी की खरीदारी करने वाले ग्राहक भी नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने 2-3 वाक्य आपको बना कर दिए। इस तरह से आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ बनाना है। परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ इस चित्र के आधार पर आपको तैयार करना है। चौथा प्रश्न जो है, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब मातृभाषा यानी हमारी अपनी अपनी जो अलग अलग भाषा है वो, पर हम यहाँ पर गुजरात में पढ़ रहे हैं, इसलिए मातृभाषा यानी कि हम गुजराती में, हिंदी में जो वाक्य है उसका हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। इसका गुजराती में क्या अनुवाद करेंगे? मारा वगर बधी शाकभाजीओ अधूरी छे, अथवा बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। इस तरह से दोनों जवाब सही हो सकते हैं। दूसरा वाक्य है, गाजर से हलवा बनता है। तो इसका अनुवाद क्या करेंगे? गाजर थी हलवो बने छे। बिल्कुल सही। फिर तीसरा जो वाक्य है वो है, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। अब इसका अनुवाद क्या करेंगे? मसाला रसोईने स्वाद અને सुगंध आपे छे। फिर चौथा वाक्य है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। अब इसका अनुवाद करेंगे तो वाक्य बनेगा, कारेला। करेले को हम गुजराती में कारेला कहीशुं। कारेला स्वास्थ्य माटे खूब लाभदायक छे। अहींया आपणे स्वास्थ्यनी जग्याए आरोग्य शब्द पण लखी शकीए। तो कारेला आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे एम पण आपणे लखी शकीए। तो स्वास्थ्य अथवा आरोग्य ए बंनेमांथी कोई पण शब्द तमे लखी शको छो। इसके बाद पांचवा वाक्य। तो पांचवा वाक्य है, बिरजू चाचा सो गए। अब इसका अनुवाद क्या करेंगे? बिरजू काका सोई गया। बिल्कुल सही। तो चलिए, अब हमारे पांचों वाक्य के हमने अनुवाद भी कर लिए। अब इसके बाद हमारा जो 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न है, इसके बारे में हम अगले ऑडियो में सुनते हैं।